सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 55 वचन 6 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 55 वचन 6 से। आइए देखें। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिसमें परमेश्वर का दास जो यशायाह है, जो परमेश्वर का दास यशायाह है, वो परमेश्वर के विषय में हर एक व्यक्ति से कहता है हे मनुष्य की संतान, कहता है हे मनुष्य की संतान, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। कहता है कि हे मनुष्य की संतान, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक क्या करो, उसको खोजो। जब तक मिल सकता है तब तक खोजो, और जब तक वह तुम्हारे नजदीक है उसे पुकारो। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे नजदीक है, हमारे साथ, हमारे बीच में है। इसीलिए बाइबल की वचन कहते हैं कि जब तक मिल सकता है तब तक खोजो, और जब तक निकट है तब तक उसे पुकारो। हमारा परमेश्वर कब तक मिल सकता है? हमारा परमेश्वर कब तक हमें मिल सकता है? कब तक हम खोज सकते हैं और कब तक हमारे नजदीक रहेगा? इन प्रश्नों का उत्तर एक ही है कि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, जब तक हम पृथ्वी पे जिंदा हैं तब तक वह हमें मिल सकता है। जब तक हम पृथ्वी पे जिंदा हैं तब तक वह मिल सकता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक जिंदगी आपकी इस संसार के अंदर है, उस परमेश्वर को खोजना चालू करो, उस परमेश्वर को पुकारो, क्योंकि वो परमेश्वर आपके संग है। क्योंकि उसने वादा किया कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। उसने वादा किया कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। कहता है कि दुष्ट अपने चाल चलन को बदल दे। जितने दुष्ट जन हैं वे अपने चाल चलन को बदल दे, और जितने अनर्थ के काम करने वाले लोग हैं, कहता है वे अपने सोच विचार को छोड़ दें। क्योंकि जो अनर्थ का काम करने वाले लोग हैं हमेशा दूसरों को तकलीफ देने के विषय में सोचते हैं, दूसरों को दुख देने के विषय में सोचते हैं। कहता है कि जो दुष्ट व्यक्ति है उनके चाल चलन दुष्टता के होते हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं आते। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार बदल दे। क्योंकि अनर्थ का काम मनुष्य तभी करता है कि जब उसकी सोच गड़बड़ होती है, जब उसके विचार गड़बड़ होते हैं। और कहता है वचन में कि दुष्ट जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके चाल चलन गड़बड़ होते हैं, क्योंकि उनके काम गड़बड़ होते हैं। इसीलिए कहता है कि दुष्ट अपनी चाल चलन अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़ दे, और छोड़कर क्या करे कि वचन कहता है कि छोड़कर वह क्या करे कि वह परमेश्वर की ओर फिरे। वह परमेश्वर की ओर फिरे, और कहता है कि वह परमेश्वर की ओर फिर कर कहता है कि जब वह परमेश्वर की ओर फिरेगा तो परमेश्वर क्या करेगा, वह उसे पूरी रीति से क्षमा कर देगा। आमीन, हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का जो वचन है कहता है कि जो दुष्ट लोग हैं और जो अनर्थ के काम करने वाले लोग हैं, कहता है कि वे अपने सोच विचार और अपने काम को बदल दे और बदल कर क्या करे, परमेश्वर की ओर फिरे। तब परमेश्वर क्या करेगा? वचन कहता है तब परमेश्वर दया करेगा। जब कहता है, वचन कहता है कि जब वह व्यक्ति जो बुरा है, जो दुष्ट है, अनर्थ का काम करने वाला व्यक्ति है, जब वह परमेश्वर की ओर से संपूर्ण मन से फिरेगा, तब वह परमेश्वर स्वर्ग में बैठा वह क्या करेगा? उसके ऊपर दया करेगा और उसके सारे पापों को क्षमा कर देगा। उसके सारे पापों को क्षमा कर देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, यदि आप भी चाहते हो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करे, आपको अपने लायक बनाए, तब आप क्या करो कि उस परमेश्वर को खोजना चालू करो, उस परमेश्वर को पुकारो और अपने सोच विचार, अपने चाल चलन को बदलो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ। अवश्य है कि परमेश्वर दया करेगा और आपके सारे पापों को क्षमा करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए सब लोग आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि परमेश्वर पूरे दिन आपको अपने आशीषों में ढांप कर रखेगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता है, पिता अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर, हे परमेश्वर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हर एक को शु और हर एक को चंगा होने दे। इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां सब नष्ट हो जाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु है। तूने वचन में कहा कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है, सब तेरे विश्वासी है। इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा होने दे, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर। वचन कहता है तू इस नगर का इलाज करके, हे परमेश्वर तूने कहा कि मैं इस नगर का इलाज करके यहाँ के निवासियों को चंगा करूंगा। मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, उसी प्रकार इनके शरीर का इलाज कर। इस शरीर में जितने दुख है, जितनी तकलीफ, जितनी बीमारियां, सब खत्म हो जाए, दुष्ट आत्माएं सब निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, तो अलौकिक काम करने वाला प्रभु है। भारी आशीषों के द्वारा ढांप ले मेरे पिता। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज पूरे दिन ये आनंदित रहे प्रभु, तेरे आशीष से भरे रहे। ये जीवन के रुके अधूरे काम पूरे हो जाए, जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। तेरा नाम लेकर जिस काम में हाथ लगे, हाथ बढ़ाए, सफलता को प्राप्त करे। जिस लक्ष्य में तेरा नाम ले, उस लक्ष्य को हासिल कर दे। उनके जीवन में अद्भुत सामर्थ्य उतरने दे। मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे पिता, उनमें जितने बीमार लोग हैं, आज प्रभु यीशु के नाम से बीमारी से मुक्त हो जाए। चाहे जो बीमारियां हो सब नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। हे परमेश्वर प्रार्थना करते, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु, आज उनके शरीर से दुष्ट आत्मा निकलने पाए, आज उनके शरीर से दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, तू अलौकिक काम करने वाला परमेश्वर, हे परमेश्वर इनके जीवन में जितने दुख है, समस्याएं सब आज खत्म होने पाए। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, क्योंकि वचन में लिखा गया कि विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता, सब तेरे विश्वासी है। तूने मार्था से कहा, हे मार्था विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हे परमेश्वर, तूने उसके विश्वास के अनुसार लाजर को जिंदा कर दिया। प्रार्थना करता हूं ये सब तेरे विश्वास में बने पिता, आज इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में हो जाने दे। हर बीमार आज चंगा हो जाए, हर दुष्ट आत्मा से ग्रसित छुटकारा पाए, हर एक के जीवन में तेरा उद्धार, हर एक के जीवन में तेरा कल्याण उतरने पाए पिता। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता कि वचन कहता है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते अपने दूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां, हर परेशानियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा निकल जाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में चाहे जो परेशानियां निकल जाए। हे परमेश्वर के रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी, बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप पे छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर इनके जीवन में जितने उन्नति के दरवाजे बंद है, आज यीशु तेरे नाम में खुल जाए। चाहे जिस बीमारी से
पीड़ित हों, आज यीशु का स्पर्श हो जाए, आज वे चंगे हो जाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने तेरी सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हे परमेश्वर, जो आत्मा में आगे बढ़ना चाहते प्रभु, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे। ओ पवित्र आत्मा छू ले रहे थे, रिखाला रंदोलो रे बासा खाला अंदोलो रो हबाला बाला बाला बा सेवा रे बासे केरेंदो सोंदोलो रे बा। महान परमेश्वर, तेरे आत्मा का स्पर्श हरेक होने पर जितने बीमार वे सब चंगे हो जाए यीशु के नाम में। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु है। भारी आशीषों के द्वारा ढाप, ताकि तेरी आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। हे मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज उनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग होने पाए, आज उनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग होने पाए। आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर उतरे और वे पवित्र आत्मा में भर जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बनाए, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।